आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम आपको CTI 2020 के ऑनलाइन फॉर्म जो आ चुका है 15 जून से अप्लाई होने लगा है, उसकी पूरी आवेदन की प्रक्रिया। बहुत सारे बच्चे हमको क्वेश्चंस भेज रहे थे कि सर कैसे हम लोग अपीयरिंग में हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है, हम प्रमाण पत्र कहाँ से लें, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम फॉर्म को पूरी तरीके से भरना है बिना गलती किए वो कैसे हम अपने सारे फॉर्म को भर पाएं, कौन सा ट्रेड हमें लेना है, आप किस ट्रेड के हैं, आपको कौन सी ट्रेड CTI में भरनी चाहिए, हर एक पूरी जानकारी मैं एक वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसको जरूर शेयर करें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो इसके महत्वपूर्ण डेट्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 15 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आपको फॉर्म भरने हैं। मतलब ये 27 जून को शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद फॉर्म नहीं भर पाओगे आप। 13 से 18 जुलाई के बीच इसी वेबसाइट पे निमी ऑनलाइन एडमिशन .in पे मॉक एग्जामिनेशन आएगा आपका, आप उसको दे सकते हो। और उसी दौरान आपका हॉल टिकट भी आ जाएगा, एडमिट कार्ड। ठीक है। और 19 और 20 जुलाई को आपका परीक्षा की डेट है, ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका। ठीक। 1 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा इसी वेबसाइट पे, और 5 से 10 पहला काउंसलिंग होगा, और फिर 12 से 17 अगस्त दूसरा काउंसलिंग, और 19 से 24 अगस्त तीसरा काउंसलिंग। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण डेट थे जो मैंने आपको बता दिए। और एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जो लोग मेरे को प्रश्न पूछ रहे थे कि सर मैं फाइनल ईयर का हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, सर मैंने बीटेक किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, सर मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने ITI किया। सबका आंसर है हाँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप ITI किए हो, चाहे आप बीटेक किए हो, चाहे आप डिप्लोमा किए, आपका टेक्निकल कोर्स होना चाहिए बस। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाइन, द कैंडिडेट अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम हु आर गोइंग टू अपीयर इन फाइनल एग्जाम of All India Trade during July 2020 may also be considered for appearing in AICET। AICT मतलब ये जो ऑल इंडिया जो आपका टेस्ट हो रहा है, ये CTI का उसी को बोलते हैं हम लोग। बट their final admission in CITS course will be subjected to successful completion of their training under CTS। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, या ITI कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, मतलब आपका जुलाई 2020 में एग्जाम होने वाला है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपको इसमें जो आप ITI कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, उसमें पास होना जरूरी है। मतलब ये कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको उसका पासिंग सर्टिफिकेट देना जरूरी है, और अगर आप नहीं देते हो, फेल हो जाते हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर मैं कोपा का हूँ, FT का हूँ। लड़कियां पूछ रही थी FT की हूँ, बेसिक की हूँ, सर मेरा 1 साल का ही ट्रेड है, तो अभी मेरा एग्जाम नहीं हुआ, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? हाँ, भर सकते हो। अगर क्योंकि कोपा के जो 1 साल के हैं, या FT बेसिक के जो 1 साल के हैं, और कोई भी ट्रेड जो 1 ईयर का है, वो लोग फाइनल ईयर के ही माने जाएंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा, और उनके लिए क्या कैसे भरना मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा प्रोसेस। तो आप लोग पूरे अंत तक बने रहे मेरे साथ। और एक चीज और, यहाँ पे SCBT वाले फॉर्म नहीं भर सकते, तो ये तो क्लियर है, इन्होंने लिख दिया है प्रोस्पेक्टस में, पूरा लिख दिया कि SCBT के कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपकी ITI NCBT से होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज इसमें और है, आपका कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो किसी भी एज के लोग इसमें भर सकते हैं अगर उनके पास डिग्री है तो। अगर हम लोग पैसे की बात कर लें, जो प्रवेश परीक्षा के लिए जो आपका फीस लगेगी, जनरल और OBC के लिए 500 रुपये है। SC ST और PH और EWS कैंडिडेट जो हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो आते हैं, या कोई जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं, उनके लिए 300 रुपये का प्रावधान है। अब कई लड़कियां ये पूछ रही थी सर मैं जनरल से आती हूँ, क्या मेरी 300 फीस लगेगी, 500 फीस लगेगी? महिला कैंडिडेट चाहे वो जनरल की हो, चाहे OBC की हो, चाहे SC ST की हो, सबका 300 रुपये लगेगा। ठीक है। अब इसका पैटर्न देख लीजिए।
पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आपने फॉर्म भर दिया, आपका एडमिशन नहीं होगा, जरूरी नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे होगा। देखिए मैं बहुत पहले से ही कह रहा हूँ कि 75% जो क्वेश्चन है आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे, ठीक है, और 25% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एप्टीट्यूड से आएंगे, एप्टीट्यूड में क्या होगा, लॉजिकल होगा, मैथ और न्यूमेरिक, लॉजिकल, न्यूमेरिक एंड रीजनिंग। तो इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग के, और बाकी मैथ के आते हैं, ठीक है। तो ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं, इसकी तैयारी मैं करवाना शुरू कर दिया हूं। आप लोग मेरे वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, मैथ ट्रिक फॉर सीटीआई एंड आईटीआई जॉब्स, एक प्लेलिस्ट है, आप उसको पूरा देखिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा उस प्लेलिस्ट को, उसको देखिए। मैं और भी वीडियो लाने वाला हूं, आने वाले दिनों में मैं पूरा वीडियो में डाल दूंगा। मैं कम से कम 50 ट्रिक लाऊंगा। मेरी एक ट्रिक जो होती है 6 से 7 मिनट की होती है। तो अगर आप देखेंगे, अगर पूरा मेरा ट्रिक देख लेंगे आप, और एक ट्रिक में कम से कम मैं 3 क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, अगर आप पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे, मतलब 50 या 75, आप समझिए 50 वीडियो लाऊंगा मैं, सॉरी 50 या 150, मैं 50 वीडियो लाऊंगा, मतलब आप 150 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ के जाना। मेरे वीडियो से आप पाओगे कि आप 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ठीक है। पिछले साल कई बच्चे सिलेक्ट हुए थे मेरे, और उन्होंने ऐसे ही स्ट्रेटजी अपनाई थी। और दूसरी बात ये, थ्योरी के जो 75 क्वेश्चन जो आते हैं, आप चाहे एफटी के हो, चाहे बेसिक के हो, चाहे कोपा के हो, चाहे फिटर के हो, चाहे किसी भी ट्रेड के हो, आप अपने थ्योरी की जो आपकी बुक लगती है उसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो भाई, ठीक है। 50-50 का रेशियो होता है, ठीक है। कम से कम अगर आप 75 में से आप मान के चलो कि आप 40 क्वेश्चन सही कर देते हो या 30 क्वेश्चन सही कर देते हो, और इसमें से 25 क्वेश्चन सही कर देते हो, तो आप 60 के ऊपर जाओगे, 65 के ऊपर जाओगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फीस जो है आपका सिलेक्शन होने के बाद, इसमें 1520 रुपए लगते हैं, और 620 रुपए लगते हैं आपके SC ST के, और जनरल के लगते हैं 1500, ओबीसी के, जनरल ओबीसी के 1520 रुपए। इतने पैसे आपको काउंसलिंग के टाइम देने होंगे वहां पे, 6 महीनों का है ये, ठीक है। और अगले 6 महीनों में आपको 1520 नहीं देने होते हैं, थोड़े से कम देने होते हैं, मान के चलिए कि 900 या 800 रुपए देने होते हैं। मतलब फीस बहुत सस्ती है, 2500 में आपका सब हो जाता है जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए आपका 1300-1400 में हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसको भाई नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, एक स्क्रीन पर आ जाए। यही आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं, 26 टोटल एग्जामिनेशन सेंटर हैं, आप लोग नोट कर लो। आपको फॉर्म भरने से पहले आपको इसमें से 4 ऑप्शन, अपने घर से जो सबसे नजदीक है उसके 4 ऑप्शन आपको उसमें भरने होते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें से जो आपके घर से सबसे नजदीक हो वही 4 ऑप्शन आप लोग लिख लेना कागज कॉपी पे, और वही फॉर्म भरते वक्त आपको भरना है। आप फॉर्म चाहे स्वयं से भरो, चाहे आप जनसेवा केंद्र से या किसी और साइबर कैफे से भरवाने जाते हो, तो आप ये सब होमवर्क करके जाना, वहां पे आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नहीं तो फिर क्या होता है, आनन फानन में आपको 4 बार दौड़ना पड़ेगा, और फिर पता चलेगा कि आपकी गलतियां भी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से आप 4 चीजें चुन लो, 4 जगह चुन लेना जो आपके घर के करीब हो, और उसको आपको कागज पे लिख लेना, आपको सेंटर में भरना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, देखो इसमें आधे से अधिक लोगों का क्वेश्चन यहीं पे रहता है, सर मेरा सर ट्रेड जो है कोपा है, मैं क्या भरूं सर, कोपा आ ही नहीं रहा है, कोपा सर ऑप्शन में ही नहीं है, क्या भरूं मैं। आपको देखिए इधर वाली जो ट्रेड है, देखिए मैं एरो बना दे रहा हूं, इधर वाली जो ट्रेड है वो आईटीआई में है, इधर वाली जितनी भी ट्रेड है वो आईटीआई में जानी जाती हैं, ठीक है। इधर वाली जो ट्रेड है वो आप जब सीटीआई का फॉर्म भरेगो तो भरेंगे तो पोर्टल पे आपको दिखाई देगा, बाएं साइड वाली सारी पोर्टल पे दिखाई देंगी। आपको मैं बता दूं, कोपा का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको सीटीआई का फॉर्म भरते वक्त। वहां पे क्या मिलेगा आपको, देखें यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी आपका जो भी ट्रेड है, आप यहाँ पर ट्रेड देखो, जो भी ट्रेड आपको मिल जाए, जैसे मान लीजिए किसी का मिल जाता है डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट, तो इसके सामने वाला देखे, इसमें ये भर सकता है। देखो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मतलब ये कितने ट्रेड के लोग भर सकते हैं, 3 ट्रेड के लोग भर सकते हैं, एक कोपा के, सॉरी 2 ट्रेड के लोग, डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंस, ये 2 ट्रेड के लोग भर सकते हैं। जैसे ये ट्रेड भरना है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, इसको कितने ट्रेड के लोग भर सकते हैं आईटीआई के, 1 2 3, 3 ट्रेड के लोग भर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप
अपने यहाँ पे ट्रेड देख लो, मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ले लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे देख लीजिए बेसिक कॉस्ट मेट्रोलॉजी जो ट्रेड होती है, लोग बोलते हैं कि सर मेरा ट्रेड आ ही नहीं रहा है उसमें, आप देखिए आपका कॉस्ट मेट्रोलॉजी में आपको भरना है, ठीक है। बेसिक कॉस्ट मेट्रोलॉजी वाले कॉस्ट मेट्रोलॉजी में भरेंगे, हेयर एंड स्किन केयर वाले वो भी कॉस्ट मेट्रोलॉजी में भरेंगे, ठीक है। आप देखिए ना मैपिंग की हुई है यहाँ पे, देखिए 10 और 11 जो है किसमें मैपिंग है, दोनों किसमें है, एक में आ रहे हैं, ये देखिए 6 में, ठीक है, कॉस्ट मेट्रोलॉजी में। इसी तरह आपका डीटीपीओ जो है वो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, आप उसको भरना है, ठीक। कई लोग मुझे भेजे थे सर मेरा मैकेनिक से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हूँ सर, मैं टीपीएस से हूँ, मैं क्या भरूं। देखिए आप लोगों का यहाँ पर है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते रहिए कि कौन सा आपका ट्रेड है। आप 19 20 21 जिनका भी ट्रेड है वो 12 नंबर का भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ओल्ड नेम फैशन टेक्नोलॉजी, ये क्या भरेंगे, इनका ट्रेड का नाम वही है जो यहाँ पे आईटीआई में है, ये सीटीआई में फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी वो भरेंगे, फिटर वाले फिटर भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देते रहिए, यहाँ पे मशीनिस्ट और ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, ये दोनों लोग क्या भरेंगे, ये ऑप्शन भरेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है ये देख लिया आप लोगों ने, एक और है यहाँ पे, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूं, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या करना है यहाँ पे, आपकी जो भी इधर की जो ट्रेडें हैं, आपकी जो भी यहाँ पे ट्रेडें हैं उसको देख के इसके बगल में जो ट्रेड लिखा हुआ है उसको कागज पे लिख लेना, ठीक है। और वही जाके वही आपको वहां पे सेलेक्ट कराना है, जब सेलेक्ट ट्रेड की बारी आएगी तो आपको वही सेलेक्ट करना है। आप अपने जनसेवा केंद्र वाले को बताना है, अगर स्वयं से भर रहे हो तो सावधानी से आप उसको चुन के भर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका, जो भी जिसका जो ट्रेड है, ठीक है। अब देखिए ये खत्म हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए वेल्डर के इतने सारे ट्रेडें चलती हैं क्या, यहाँ पे आईटीआई में अलग अलग प्रकार की, कोई पाइप का है, कोई स्ट्रक्चर का है, फैब्रिकेशन फिटिंग का है, वेल्डिंग का है, इन सबको क्या भरना है, वेल्डर भरना है। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गया हमारी जो सुरक्षा की जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब मेन चीज आ रही है, ये वेबसाइट खोलना है, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको सबसे पहला पेज दिखाई देगा ये, ठीक है। यहाँ पे एक ये लिंक दिखाई देगा 2020 CITS रजिस्ट्रेशन लिंक, इस पे क्लिक कीजिएगा, इस लिंक पे। जैसे आप ये इस पे क्लिक करेंगे आपको ये पेज दिखाई देगा CITS 2020 एडमिशन लिंक, ये वाला, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको ये पेज दिखाई देगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, खुल जाएगा। अब या तो आप ऐसे चलना और नहीं तो ये डायरेक्ट लिंक जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये डायरेक्ट लिंक है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हो इस डायरेक्ट लिंक पे तो आपको सीधे ये पेज खुलेगा, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला पेज खुलेगा सीधे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो यहाँ पे लॉगिन करके फिर से अपना लॉगिन करके अपनी सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन जो नया कैंडिडेट है जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है उसको यहाँ पे क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ पे, इस पे क्लिक कर देना, फटाफट क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये पेज दिखाई देगा, ठीक है। अब इसी में आपको पूरा भरना है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आवेदक का नाम, अपना नाम भर दीजिएगा, अपनी जन्मतिथि भर दीजिएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, हाई स्कूल के मार्कशीट में देख लीजिएगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। स्पेलिंग सही भरिएगा, जो आपको स्पेलिंग आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में होगा वही स्पेलिंग यहाँ पे भरिएगा। अभिभावक का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जनरल है, आप यहाँ पे ओबीसी SC ST और EWS भी आएगा, तो जो आपका होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। याद रखिएगा अगर आप EWS भर रहे हैं तो आपको EWS का कागज भी दिखाना होगा, ओबीसी भर रहे हैं तो ओबीसी का भी दिखाना पड़ेगा। आपका फिजिकली चैलेंज है नो तो नो भर दीजिए, यस है तो यस भर दीजिए। अगर सर्विसमैन है, अपने आर्मी में सेवा की है तो यस भरिए, और नहीं तो सॉरी नो भर दीजिए, ठीक है। अपनी वैवाहिक स्थिति लिखिए, शादीशुदा है तो मैरिड पे टिक कीजिए, नहीं तो अनमैरिड पे, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर भर दीजिएगा। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी लेकर जाइएगा, कभी कभी क्या हो रहा है बिना आधार नंबर के ले नहीं रहा है, लेकिन मैंने बिना आधार नंबर के भी फॉर्म भर दिया है तो बिना आधार नंबर के भी फॉर्म भर जाएगा, 2-3 बार ट्राई करेंगे हो जाएगा। मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, ये मैंडेटरी है। जितने भी ये कलरफुल हैं देख रहे हैं आप लोग, ये मैंडेटरी है, इसको तो आपको भरना है, बिना उसके भरे आपका फॉर्म ही नहीं भरेगा, ठीक है। और जो व्हाइट में आपको दिख रहा है ये आप वैकल्पिक है, भर भी सकते हो नहीं भी भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी भर दीजिएगा, एक ईमेल आईडी जरूरी है भैया, जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है ईमेल आईडी बना लो भाई। ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी जाएगा,
मोबाइल पे भी ओटीपी जाएगा और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाएगा। दोनों का ओटीपी भरोगे तभी आपका फॉर्म आगे भरा जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहीं पे बटन होगा आपका स्क्रॉल करने वाला, नीचे जब बढ़ेंगे तो आपका अगला कॉलम ये भरना है, डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यस भरिए, पास कर लिया, नहीं तो नो भरिए। आईटीआई अगर आपने पास किया है तो यस करिए, नो भरना है। अगर नहीं पास किया तो नो। अगर आप अपियरिंग हैं, अंतिम वर्ष के हैं, फाइनल ईयर में है तो अपियरिंग भरती है। ठीक है, अगर आप अपियरिंग है तो आपने अभी तो पास किया नहीं होगा, आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्या भर दीजिए, एन भर दीजिए। ठीक है, आपके पास कोई प्रमाण पत्र संख्या नहीं है आईटीआई सर्टिफिकेट का, तो आप एन भर सकते हैं। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट टाइप यहाँ पे रेगुलर या प्राइवेट कर रहे हैं तो आप रेगुलर यहाँ पे टिक कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों का रेगुलर ही होता है। ठीक है, आईटीआई ट्रेड का नाम अपना, जो आईटीआई जिस ट्रेड से कर रहे हैं इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको जब क्लिक करेंगे तो आपके ट्रेड का नाम पूरा दिखाई देगा। यहाँ पे कोपा का ये फॉर्म भरा गया है तो इन्होंने अपना कोपा सेलेक्ट किया है। ठीक है, क्वालिफाइड फॉर सीआईटीएस, आपने क्या सीआईटीएस जो आप कर रहे हो ये कोर्स सीटीआई में फॉर्म भर रहे हो तो उसकी आपकी क्या योग्यता है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप ये एनसीबीटी पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, एनसीबीटी पे क्लिक कीजिए। अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो आप एनएससी टिक करेंगे, एनएससी। ठीक है, अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो एनएससी पे, और अगर आपका आईटीआई है तो ये पहला वाला ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे आपका आएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और है, कुछ लोग यहाँ पे आईटीआई पास हो गए हैं तो यहाँ पे एस पे लगाएंगे, तो जैसे ही आप एस लगाएंगे तो आपको प्रमाण पत्र भरना अनिवार्य है। बिना प्रमाण पत्र भरे आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो आपका प्रमाण पत्र मिलेगा कहाँ पे, ये है आपका प्रमाण पत्र, देख लीजिए, ये है आपका प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपका ऐसा प्रमाण पत्र होता है, इसके जो राइट साइड ये लिखा रहता है सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मिटा दिया है जानबूझकर। यहाँ पर देखिए ये वाला जो नंबर होता है आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपकी फोटो होती है, ये फोटो हटा दिया गया है। ठीक है, जिन लोगों का प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। कहां से, इस वेबसाइट पे जाइएगा, सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाइएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाइएगा और जैसे आप ये वेबसाइट खोलेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं मैं, आप इसको डायरेक्ट क्लिक करके भी आप अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पेज खुलेगा। जैसे आपका ये पेज खुलेगा, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा अपना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, एडमिट कार्ड अपना ओपन कीजिएगा। एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम दिया होगा, एडमिट कार्ड आप देखिएगा, यहाँ पर आपको जो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा वहां पे 00 से स्टार्ट होगा, तो उस 00 को हटा के आप आर लिख लीजिएगा। आर देखिए यहाँ पे ये है आपका, आर से आर लिख लीजिएगा, आर 180, ऐसे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो 00 की जगह आर लिख लीजिएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप 00 की जगह आर भर दीजिएगा और सारी चीजें भर के फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ, सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुलेगा और सबसे नीचे आपको मिलेगा प्रिंट सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक ठीक है, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है, स्थायी पता भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस भर दीजिएगा, शहर भर दीजिएगा, राज्य भर दीजिएगा, जिला भर दीजिएगा और यहाँ पे पिन कोड भर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अगर आपका ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ही है तो इसको टिक कर दीजिएगा कि दोनों मेरा सेम है, और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा इसको। जैसे सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको ये ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो जो मोबाइल पे ओटीपी गया उसको यहाँ पे भरिए और जो ईमेल पे ओटीपी गया उसको यहाँ पे भरिए, वेरीफाई कर दीजिए। जैसे वेरीफाई करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये पेज खुल जाएगा। देखिए इस पेज को देखिए, अब यहाँ पे जो जो आपने भर दिया वो टिक होता जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, टिक हो गया, वेरिफिकेशन आपका हो गया। अब क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है आपको यहाँ पे। देखिए तो 10th परीक्षा पास की, 10th बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो आप लिख दीजिए, जिस साल में आपने पास किया वो पास, हाई स्कूल का लिखना है, इंटर का नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख लीजिए। और मेजर सब्जेक्ट जो यहाँ पे साइंस, मैथ, इंग्लिश, जो भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश, आप लिख दीजिएगा स्पेस दे देकर। ठीक है, जो भी आपने मार्क्स जितने परसेंटेज पाए हैं वो लिख लीजिएगा। इसमें दशमलव में नहीं लेता है तो याद रखिएगा, अगर आपका परसेंटेज निकाल लीजिएगा और अगर आपका बनना है 64.3 तो आप 64 ही लिखिएगा, 65 मत बना दीजिएगा उसको। ठीक है, एक कम लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, इससे कंपटीशन नहीं होगा इसका, आपको तो प्रवेश परीक्षा देना है
तो आप लोग इसको इंटीजर में लिखिएगा, पूर्णांक में लिखिएगा। ग्रेड अगर आपका है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आपका आगे हो जाएगा। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये दिखेगा, आपने जो परीक्षा पास की है आईटीआई, तो आईटीआई पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं भी पास की है तो भी आप आईटीआई पे टिक करना, ठीक है। और जो अपियरिंग है वो भी लोग यही भरेंगे, ठीक। उसके बाद आपका संस्थान, परिषद या विश्वविद्यालय, तो आप यहाँ पे अपने संस्थान का नाम भर दीजिएगा। गवर्नमेंट आईटीआई जो भी आप हैं, गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज लखनऊ जैसे हैं ये, तो इन्होंने भर दिया। पूरा पूरा लिखिएगा, उत्तर प्रदेश ये भी लिखना है पूरा आपको, ठीक है। और अपने ट्रेड का नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अगर प्रमाण पत्र है आपका तो यहाँ पे लिखिए, वरना नहीं है तो मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है। अपेयरिंग है तो छोड़ दीजिए। और ईयर ऑफ पासिंग होने का जो है, अगर अपेयरिंग है तो आप लिख दीजिए 2020, और अगर आपने 2 साल 3 साल पहले पास किया है तो जो जिस साल में पास किया वो ईयर लिखिए यहाँ पे। कोर्स का ड्यूरेशन है 1 साल 2 साल जो भी है यहाँ पे लिखिए। कोपा का 1 साल है तो इसलिए यहाँ पे 1 साल लिखा गया है। अगर आप पास हो गए तो यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स लिख दीजिए, और अगर नहीं पास हुए तो छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद सबमिट क्वेरी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अगले पेज पे आप आ जाएंगे और आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे टिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टिक हो गया, 3 चीजें टिक हो गई। अब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड पे बहुत ध्यान देना है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, फोटो और सिग्नेचर एक साथ होना चाहिए भाई। जैसे यहाँ पे आप क्या करना है, फोटो यहाँ पे फोटो के नीचे, फोटो को सफेद कागज पे लिख लेना, ये ऐसी डम्मी के रूप में भरा गया भैया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। और नीचे यहाँ पे साइन कर देना, ठीक है, साइन कर देना, और ये 40 KB से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पे इसको जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपका ये अपलोड हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज क्या है आपका, अगर आप SC ST OBC के हैं तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, अपना OBC का सर्टिफिकेट या SC ST का सर्टिफिकेट, ठीक है, और वो 100 KB से कम होना चाहिए, तो उसको यहाँ पे भर दीजिए, ठीक। और तीसरा क्या है आपका 10th का सर्टिफिकेट, वो भी 100 KB से कम होना चाहिए, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका भरना है यहाँ पे NCVT डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। जो लोग पास हो चुके हैं वो अपना सर्टिफिकेट का यहाँ पे भर देंगे, ठीक। जो लोग पास नहीं हुए हैं, अपियरिंग में हैं, वो लोग क्या करेंगे, उनको भी भरना जरूरी है। अगर नहीं भरेंगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपका फॉर्म भरेगा ही नहीं। तो उनको क्या करना है कि आपका जब एडमिशन हुआ था तो जो आपको स्लिप मिली थी, उस स्लिप की फोटो यहाँ पे आपको लगा देनी है। अगर वो नहीं है तो आप अपने आई कार्ड की फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। पिछली बार 2019 में जब ये हुआ था तो पहली बार सीटीआई ने जो जो एग्जाम कराती है सीटीआई की, उन्होंने क्या किया था कि अपियरिंग वालों को मौका दिया था। तब उन्होंने ये कहा था कि आप ये दोनों चीजें लगा सकते हैं। पिछली बार मेरे बहुत सारे कैंडिडेट ये लगा चुके हैं, तो और उनका सिलेक्शन भी हो गया, पढ़ाई कर रहे हैं मजे से। तो आप लोग भी ये चीजें लगा सकते हैं। ये 2 चीजें आप लोग लगा सकते हैं, या तो आपको जो स्लिप मिली थी वो, और नहीं तो आप अपना आई कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। पहली प्राथमिकता होती है स्लिप की। अगर आपके पास स्लिप है तो स्लिप की फोटो खींच के आप यहाँ पे इमेज के रूप में लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका इमेज आ जाएगा, तीसरे नंबर पे भी आ जाएगा, ठीक। और चौथा क्या है यहाँ पे, नहीं पांचवा यहाँ पर भी आ जाएगा आपका। और ये पांचवा क्या है आपका, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, आपने वहां पे टिक किया है, या PH है, तो आपको यहाँ पे ये भी भरना होगा। जिनका नहीं है छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, आपका बढ़ जाएगा। अपलोड यहाँ पे कर दीजिए, टिक हो जाएगा और सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है आपका सिलेक्ट द ट्रेड टू स्टडी। अब आपको यहाँ पे अपना ट्रेड, जो मैंने आपको शुरू में मैपिंग दिखाई थी, अब यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चुन लिया है, सिलेक्ट कोर्स, और उसको वहां पे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे अप्लाई कोर्स पे टिक हो जाएगा। अगले पेज पे आप आ जाएंगे और आपका अप्लाई कोर्स पे देखिए यहाँ पे टिक हो गया, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर चुनना है। मैंने आपको बताया था 4 सेंटर आपने जो लिखा था उसको क्रम से भर दीजिए। पहला नंबर वो भरिए जो आपके घर से सबसे नजदीक है, दूसरे पे वो जो आपसे थोड़ी दूरी पे है, ठीक है। ऐसे करके चारों भर दीजिए। जैसे ही आप भरेंगे उसके बाद आपका ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे कि आपका ये टिक हो गया। देखिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर भी टिक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर लिख के आ रहा है वेरीफाई डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन बिफोर पेमेंट, मतलब पेमेंट करने से पहले आप अपना सारा ये देख लीजिए। देखिए ये इसको नीचे ये पूरा स्क्रॉल करके ले जाइएगा। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा। अगर कोई चीज आपका गलती है तो आप उसको यहाँ पे जाकर क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके, जहां पे जिस सेक्शन में गलती है, क्वालिफिकेशन में तो क्वालिफिकेशन को एडिट कीजिए, रजिस्ट्रेशन में तो रजिस्ट्रेशन को एडिट कीजिए, डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंट को एडिट कीजिए। जो भी चीज आपका गलत है वहां पे एडिट कर लीजिए, वरना अगर पेमेंट कर दिए तो आपका एडिट नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वंस द फी हैज बीन पेड फ्रॉम द पेड द फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड।
अगर आपने एक बार फीस जमा कर दिया तो आपका फॉर्म एडिट नहीं हो पाएगा। सो काइंडली चेक एंड कंफर्म द फॉर्म बिफोर सबमिटिंग, इसलिए कृपया आप अपने फॉर्म को चेक कर लें फाइनल सबमिट करने से पहले। ठीक है, ये देखिए सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है ऐसे कि सारी चीजें सही हैं कि नहीं। ये मैंने नीचे स्क्रॉल करके आपको फोटो दे दिया है। ठीक, उसके बाद सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा कंफर्म एंड पे फीस। ठीक, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके इंटरनेट बैंकिंग पे चला जाएगा, और अगर आप स्वयं से यूज कर रहे हो तो आपको इंटरनेट बैंकिंग चलाना आता होगा, वहां पे अपनी सारी डिटेल भर के आप ओके कर दीजिए। और अगर आप जनसेवा केंद्र पर गए हैं तो उनको तो आता ही है, वो अपना अपना अकाउंट नंबर और डिटेल डालकर ओके कर देंगे। और फाइनल में आपका ये फाइनल में अगर आपका ये आ जाता है तो आपका देखिए यहाँ पे ये लिख कर आएगा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज वॉच द साइट फॉर रेगुलर अपडेट। देखिए इसमें कुछ प्रिंट आउट नहीं निकलता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी फोटो खींच के रख लेना अपने पास। ठीक है, अगर आप वहां पे जा रहे हो तो इसकी फोटो खींच लेना कि आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है, और पूरे स्क्रीन का फोटो खींचना। जैसे पूरे स्क्रीन का फोटो खींचोगे तो आपके ऊपर ये भी आएगा, देखिए यहाँ पे आपका प्रोफाइल खुल के आएगा, वेलकम कैंडिडेट, यहाँ पे नाम लिख के आएगा, और दूसरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसकी भी फोटो खींच लीजिएगा। ये शुरू में ही मिल जाता है आपको जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो। ठीक है, और बाकी आप इसमें कभी भी लॉग इन कर सकते हो अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका फॉर्म भर दिया गया है, सब कुछ यहीं पर आएगा आपका। जैसे ही आपका ये पेज खुल के आएगा तो लास्ट में सब आपका टिक हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चॉइस ऑफ स्टडी, सब कुछ यहाँ पे देखिए, पेमेंट ऑफ फी, ये सब टिक हो गया। लास्ट में जब आपका जब ये पूरा भर जाएगा और आपका जब एडमिट कार्ड आने वाला होगा तो यहाँ पर देखिए हॉल टिकट डाउनलोड, तो हॉल टिकट भी ऐसे ही डाउनलोड होगा, आपका लॉग इन करना पड़ेगा और यहाँ पे टिक हो जाएगा। तो वो बात की बात है, फॉर्म आपको ऐसे भरना है। अगर लास्ट में आपका ये लिख के आ जा रहा है मतलब आपका फॉर्म भरा जा चुका है। ठीक है, और या तो आप अगर आपको जनसेवा केंद्र पे जाते हो तो आप कह देना कि भैया इसका जो लास्ट पेज है आप इसका प्रिंट आउट लेके हमको दे दो। ठीक है, तो उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम लिखकर रहेगा, तो ये भी आपके प्रूफ के लिए रहेगा कि आपने फॉर्म को भर दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड तक ये शेयर कीजिए, सीटीआई का फॉर्म भरिए, अधिक से अधिक लोग, सभी लोग सीटीआई का फॉर्म भरिए। और जितने भी लोग हैं इसमें मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म डाल दूंगा, उसमें सभी लोग फॉर्म भरने के बाद आप लोग मुझे अपना अपना आप लोग सारा डिटेल मुझे दीजिएगा, उसमें सब कुछ आपने जो भी फॉर्म भरा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, जो भी उसमें डिटेल होगा आप भर दीजिएगा। ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैं आप सभी लोग से कनेक्टेड रहूंगा। तो चलिए ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मिलेंगे हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।